आगे भगवान कहते हैं कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मण्येव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादयः। यहाँ एक महाज्ञानी महा आत्मदर्शी राजा की भगवान उपदेश देते हैं। उदाहरण में लेते हैं जनक आदय, जनक अश्वपति आदि राजाओं ज्ञान में भरपूर और आत्मस्थिति में संस्थित हो के भी राज्यकार करते हैं। क्यों? कर्मण्येव हि संसिद्धि, कर्म में सिद्धि को प्राप्त करके। क्यों करते हैं? उनके क्या ज़रूरत है? लोक संग्रह में बापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए ही आपको ही कर्म करना चाहिए। जो ही लोक सेवा के लिए कर्म करते हैं वो ही सिद्धि प्राप्त है, वो स्वयं सिद्ध है, आत्मनिष्ठ है, ज्ञानी है, तत्वदर्शी है। ऐसे जनक आदि अश्वपति आदि जो राजा ज्ञान को पाके हुए भी सतत कर्म करते हैं और कर्म करते ही प्रमाण करते हैं जो उसी से जगत का कल्याण है। जो ही जगत कल्याण के लिए राजा होते हुए भी जो ही सतत कर्म करते हैं परंतु कोई आसक्ति नहीं है, कोई पाने की इच्छा नहीं है, फिर भी वो सतत कर्मशील रहते हैं। एक ही उपाय है लोक संग्रह में। लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक की सेवा के लिए जो ही करते हैं वो ऐसे कर्म सबको करना चाहिए। सब जब ही उत्तम प्रशासन जब ही होगा तब ही प्रजा आनंद में रहेंगे और राजा जब ही लोभी होगी तब प्रजा ही सब आलसू होंगे, भ्रष्ट होंगे। प्रजा को शिष्टाचार, प्रजा को सही रास्ता में चलाने के राजा को ही स्वार्थ को त्याग करना पड़ेगा, तब ही जगत का कल्याण होगा, उसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए राजा जनक महात्याग, महाज्ञानी, महा आत्मदर्शी होते हुए राजा अश्वपति बहुत ज्ञानी, बहुत त्यागी, बहुत संस्कारी होते हुए भी सतत प्रजा के कल्याण के लिए ऐसे आदर्श जीवन जी के गए हैं। सब लोग को याद करते हैं और ऐसे लोगों को याद करते ही सत्कर्म करते हैं। इसलिए कर्मण्येव हि संसिद्धि। बहुत लोग को जाके गुफा में बैठते हैं, साधना करते हैं और सिद्धि को पाने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। वो योगी होते हैं परंतु उपयोगी नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर कर्मण्येव हि संसिद्धि उपयोगी है। जो ही कर्म करते ही सिद्धि को पाते हैं। खाने की वस्तु हो फिर भी नहीं खाते हैं, उसको उपवास कहता है, उसको ही संयम कहता है, उसको ही तपस्या कहती हैं। परंतु खाने की वस्तु नहीं है फिर लोग उपवास रहते हैं, फिर इसको कहते हैं तपस्या। लोग कहते हैं महात्यागी, महावैरागी, पर क्या था? भीख मांगता था।
इसलिए त्याग कर दिया भीख मांगने का, त्याग कर दिया, ये वैराग्य हो गया। नो नो नो, जिसके पास से है वो कुछ छोड़ा है, उसको कहते हैं वो ही वैरागी है, वीतराग है, उनका आसक्ति नहीं है, वो महान आत्मा है। ऐसे आत्मा को सतत नमन है। हरि ओम।